हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2020 की नवीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास 54 नंबर की, ये सॉल्व करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास समांतर चतुर्भुज के गुण। यहाँ पर बच्चों आपके पास जो प्रश्न दिए हुए हैं, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए हम एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न 1 है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो चलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज जो है उसकी आकृति को बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो समांतर चतुर्भुज है यहाँ पे बना लिया है। आप यहाँ पर इसको नेम दे दीजिए ए, बी और ये सी और ये डी। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इसके विकर्ण की, तो हम यहाँ पर विकर्ण बना लेते हैं। ये विकर्ण हमारे पास हो जाते हैं ए सी, और जो दूसरा विकर्ण है वो हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे बी डी। ठीक है, ये हमारे पास 2 विकर्ण है। अब आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आप लीजिए क्या कि जो आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि माना ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बच्चे अगर ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी भुजा जो है उसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान बराबर होगा सी डी के। और इसी प्रकार से जो आपके पास ए डी भुजा है इसका मान किसके बराबर होगा, बी सी के। ये हमें दिया हुआ है। और साथ साथ में हमसे ये कहा है क्या कि इनके जो विकर्ण है वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी। तो ए सी बराबर बी डी है, ये भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह दिखाना है कि यह जो है ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे कि हमें यहाँ पे जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला जो पॉइंट है हमारे पास है कि ए बी सी डी एक आयत है। अब अगर ए बी सी डी हमारे पास एक आयत है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी चारों भुजाएं देखनी होंगी। भाई आयत में भी हमारे पास क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में भी हमारे पास जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो फिर क्या चीज हुई, तो इसमें हम यहाँ पर क्या देखेंगे, कोणों की बात करेंगे। आयत में अगर आपको ध्यान है तो आयत जो है वो इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें ये वाला जो कोण होता है, प्रत्येक कोण ये हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों में से किसी एक कोण को हम 90 डिग्री का सिद्ध कर लेते हैं। और अगर हमने 90 डिग्री का यहाँ पर सिद्ध कर लिया तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी को आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा कि हमें यहाँ पर चारों में से, ठीक है, चारों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम अपना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उपपत्ति की। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये कौन सा है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी। दिख रहा है ना बच्चे आपको, त्रिभुज ए बी सी। हम एक ये वाला त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा हम एक काम करते हैं, जो त्रिभुज है वो कौन सा ले लेते हैं, इधर वाला, ये वाला। ठीक है, ये लीजिए, ये वाला। ये आपको अलग से मैंने यहाँ पे डार्क करके दिखा दिया है। इसका नाम क्या है, बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में हम इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर सर्वांग सम जो है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले तो हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी में ये वाली भुजा है ए बी। ठीक है, लेकिन ये ए बी भुजा तो सी डी भुजा के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये देखो बीसी भुजा। ये आपके पास इस वाले त्रिभुज में भी है और ये आपके पास इस वाले त्रिभुज में भी है। इसका मतलब बीसी बराबर है बीसी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, 2 तो हमारे पास ये पॉइंट हो चुके हैं। और तीसरा पॉइंट देखिए, ये एक सी विकर्ण है और ये कौन सा विकर्ण है, बी डी। अब विकर्ण तो हमें बराबर दिए हुए हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर है BD, ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास 3 भुजाएं बराबर आ जाती हैं, और जब 3 भुजाएं बराबर आ जाती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज BCD के क्या है, सर्वांग सम है। किस नियम से? SSS नियम से, यानी कि भुजा 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 नियम से। अब अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, सर्वांग सम है, तो इनके जो संगत कोण है वो भी कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर ही होंगे। मतलब ये वाला संगत कोण है हमारे पास कोण B, और ये वाला जो कोण है हमारे पास कौन सा? कोण C। ये कोण भी हमारे पास कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कोण ABC बराबर है कोण किसके? DCB के। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं, इसलिए ये कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अब बच्चे देखो, आपके पास 2 त्रिभुज है, आपने एक तो इस तरह का त्रिभुज लिया, तो ये वाला जो कोण है आपके पास कोण B है, ठीक है, यानी कि कोण ABC। और जो दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं वो हम इस तरीके से ले रहे हैं, तो दूसरे वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये हमारे पास C है, यानी कि कोण DCB, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि सर्वांग जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है उसकी भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है ना। अगर ये भुजाएं समांतर हैं, AB भुजा जो है वो CD के समांतर है, तो ये जो आपके पास BC भुजा है ये क्या है? ये तिर्यक भुजा है, बिल्कुल है ना। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं कि चूंकि AB भुजा जो है वो समांतर है किसके? CD भुजा के। समांतर है ना, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, ठीक है बच्चे। अब अगर ये भुजा आपके पास समांतर है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि BC जो भुजा है यहाँ पे कैसी है? तिर्यक है, यानी कि वो एक तरीके से तिर्यक रेखा की तरह है। तो आपको ध्यान होगा जब इस प्रकार से तिर्यक रेखा मिलती है तो ये वाले जो 2 कोण होते हैं त्रिभुज जो हमारे पास यहाँ पे अंतः कोण होते हैं, इनका जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसके लिए हम लिखेंगे चूंकि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना भाई। तो इसका मतलब ये वाले जो 2 कोण हैं इनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे आकृति है इसमें एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण अंतः कोण है, तो इनका योग भी कितना हो गया है? 180 डिग्री। तो कोण ABC प्लस कोण ABC ये वाला और ये DCB बराबर है किसके? 180 डिग्री के। परंतु हम तो ये जानते हैं कि ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। अगर बराबर है तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कोण ABC की जगह हम यहाँ पे कोण DCB लिख सकते हैं, या फिर कोण DCB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण ABC लिख सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों कोण आपके पास बराबर है तो 2 कोण ABC का मान हमारे पास कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कोण ABC हमारे पास कितना हो गया? 180 डिग्री बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। तो हमारे पास जो कोण है वो 90 डिग्री का आ जाता है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लेंगे क्या कि चूंकि हम ये तो जानते हैं क्या कि जो हमारे पास ABCD है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर एक पॉइंट सिद्ध किया है क्या कि जो भी हमारे पास एक कोण है, ठीक है, कितने कोण है हमारे पास? 4 कोण होते हैं। तो चारों कोणों में से एक कोण हमारे पास कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। तो चारों कोण में से एक कोण 90 डिग्री का है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ABCD यहाँ पे क्या है? एक आयत है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न 1 है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2, दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर है PQ। देखिए बच्चे कॉन्सेप्ट, आपके पास ये जो है समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमें दिया हुआ है हम उनको नोट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD जो है वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं। तो आमने सामने की भुजाएं ये देखिए AD, इस AD भुजा के सामने कौन सी भुजा है आपके पास, BC। तो आप कहेंगे कि AD भुजा जो है वो बराबर है BC के। एक पॉइंट आपके पास ये हो जाता है, ये AD है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आपके पास ये वाली जो भुजा है AB है और ये किसके बराबर है, CD के। तो AB बराबर है CD के, ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो जाता है। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कहा है कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा है इस चतुर्भुज में, ये आपके पास है विकर्ण BD। इस पर दो बिंदु है, कौन कौन से, P, एक तो ये है आपके पास P बिंदु और ये है Q बिंदु। इस प्रकार से स्थित है कि DP बराबर है BQ। DP आपके पास ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है ये बराबर है किसके, BQ के, इस वाली भुजा के बराबर है। और आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि DP बराबर है क्या, BQ। क्लियर है। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें ये दर्शाना है क्या, कि हमें आपको देखो क्या क्या दर्शाने हैं। एक तो त्रिभुज APD, त्रिभुज APD ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके, CQB के। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट के अनुसार हम यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB, इन दोनों की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आपके पास ये जो आकृति है इसमें क्या क्या है जिससे आप इनको सर्वांग सम सिद्ध कर सको। तो सबसे पहली बात देखो, ये जो त्रिभुज है इसमें आपके पास ये वाली भुजा है, ये कौन सी भुजा है, AD भुजा है ना। तो और ये AD भुजा किसके बराबर है, BC के। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो आप यहाँ पर कहेंगे AD भुजा जो है वो बराबर है BC के, क्योंकि ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज की भुजा है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हुआ। फिर दूसरी बात, ये जो DP है ये आपके इसी त्रिभुज के अंदर आती है, ये जो DP है इस BQ के बराबर है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि DP जो है वो किसके बराबर है, BQ के। क्यों, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज जो है वो बराबर है। तो आप ये देखिए कि ये वाला जो कोण है, दिख रहा है ना, ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा। आपको मैंने बताया था कि इस तरह से ये क्या बनता है, Z बनता है। और जब हमारे पास Z बनता है तो ये जो Z में हमारे पास जो कोण बनते हैं वो कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि कोण ADP, ये वाला कोण कौन सा है, ये देखिए ADP बराबर है किसके, इस वाले कोण के। और इस कोण का क्या नाम है, CBQ। कोण CBQ के बराबर है। तो आप यहाँ पर कहेंगे क्या, कि ये हमारे पास एकांतर अंतः कोण है। तो हमारे पास दो तो भुजाएं आ जाती हैं और एक आपके पास क्या आ जाता है, कोण आ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है यहाँ पर क्या सिद्ध हो जाता है, सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है। किससे, SAS नियम से, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण आ चुका है। अब बताइए कि जब आपके पास त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो आप जानते हैं क्या, कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। तो लीजिए, आपकी ये समान होती है तो आपने AD और BC तो ले चुके थे, DP और BQ भी ले चुके थे। तो अब आपके पास एक तो ये वाली भुजा बच जाती है, ये कौन सी है, AP। और इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा बच जाती है, CQ। तो AP और CQ आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि AP जो है वो बराबर हो जाता है किसके, CQ के। तो जरा देखिए, आपको ये आपका फर्स्ट पॉइंट था जिसमें आपको त्रिभुज APD को सर्वांग सम सिद्ध करना था किसके, CQB के। यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्रूव हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं HP का मतलब हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और इस तरीके से ये हमारे पास दूसरा भाग सिद्ध हो जाता है जिसमें हमें सिद्ध क्या करना था, AP बराबर किसके, CQ के। यहाँ पर AP बराबर CQ हो गया, तो ये भी हमें यहाँ पे सिद्ध करना था।
अब हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं, उसके अनुसार क्या है, त्रिभुज ए क्यू बी। त्रिभुज ए क्यू बी देखो, ए फिर क्यू बी, अब की बार हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और दूसरा त्रिभुज है सीपीडी, यानी कि एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो हम यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लेकर चलते हैं त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सीपीडी में। तो चलिए देखिए आपके पास यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सीपीडी के पॉइंट। तो इन त्रिभुजों में हमारे पास हम देख पाते हैं कि ये इस वाले त्रिभुज में एक तो ये वाली भुजा है हमारे पास, ये कौन सी है, ए बी। और ये जो ए बी है ये इस डीसी भुजा के क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी बराबर है सी डी या फिर डी सी, क्योंकि ये आपकी समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, और देखिए आपके पास इस त्रिभुज में क्या है, अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो ये जो है हमारे पास कौन सी भुजा है, बी क्यू। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में हमारे पास ये कौन सी भुजा है, डीपी। तो डीपी किसके बराबर है, डीपी जो है वो बराबर है किसके, बी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, भाई हमसे तो पहले ही कह दिया इन्होंने कि डीपी बराबर है क्या, बी क्यू के। अब इसके अलावा इसमें और कौन सा पॉइंट है, तो जरा ध्यान से देखिए आपके पास ये जो त्रिभुज है, एक तो ये वाला त्रिभुज है ना, और यहाँ पे एक तो ये वाला त्रिभुज है, और यहाँ पे आपके पास ये वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला कोण बनता है, ये कोण कौन सा है, कोण ए बी डी। और ये किसके बराबर होगा, ऐसे देखो जेड बनेगा इस तरीके से, ये ए, ये बी, ये डी और ये सी। ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, यानी कि इस वाले कोण के। तो नाम रख दीजिए इनके क्या क्या है, इस कोण का आपके पास नाम है कोण ए बी डी। तो हम लिखेंगे कोण ए बी डी, ये किसके बराबर है, इसके, इसका नेम क्या है, सी डी बी, कोण सी डी बी। और आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कि ये आपके एकांतर अंतः कोण है। तो जब आपके पास ये दो भुजा और एक कोण बराबर आ जाता है तो हम यहाँ पर कहते हैं एस ए एस से क्या, कि ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सीपी डी के। तो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब ये तो सिद्ध हो गया। अब चूंकि अगर ये आपके पास सर्वांग सम त्रिभुज है तो इन सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी कैसी होगी, समान होगी। तो जरा देखो ये ए बी क्यू, इसकी हमने ए बी भुजा ले ली थी, हमने बी क्यू भी ले ली थी, बची कौन सी, ये वाली, ये कौन सी है आपके पास, ए क्यू। ऐसे इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा है, ये पीसी, या फिर आप इसे बोलेंगे सीपी। तो ये आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेप्ट क्या, कि चूंकि जो भी हमारे पास है सर्वांग सम त्रिभुज, उनकी संगत भुजाएं समान होती है। और संगत भुजाएं समान होती है तो हम कहेंगे कि ए क्यू जो है वो बराबर है किसके, सी पी के। और यही हमें सिद्ध करना था। अब जरा आप देखिए, ये जो है आपका जो चौथा पार्ट है ए क्यू बराबर सी पी, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। तो इट मीन्स आपका फोर्थ पोर्शन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट आपको एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको प्रूव करना है। तो एपीसीक्यू देखो, एपीसीक्यू ये है, ये भुजा है आपकी एपी, ये देखो ये पी बिंदु है, फिर ये है आपके पास पीसी, और फिर है ये आपके पास सी क्यू, और ये है हमारे पास ए क्यू। तो ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये आम वाली जो भुजा है इसका नाम क्या है, ए पी, ये ए है और ये वाला बिंदु हमारे पास पी है। तो ए पी भुजा ये हमें सिद्ध करनी है किसके बराबर, सी क्यू के। तो ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, देखिए ए पी बराबर है सी क्यू। ऐसे ही अगर हम इस वाली भुजा को देखें तो ये है ए क्यू, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, सी पी के। तो हम ये भी सिद्ध कर चुके हैं, ये देखिए ए क्यू बराबर है सी पी। तो अब हम 5वें पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पे, कि जो भी हमारे पास चतुर्भुज है ए पी सी क्यू चतुर्भुज में,
अब इस चतुर्भुज में हमारे पास एपी भुजा किसके बराबर है? सी क्यू के। कैसे मिली? हमें मिली ये दूसरे वाले कथन से, ठीक है। और ऐसे ही हमने देखा कि ए क्यू भुजा जो है वो किसके बराबर है? सी पी के। ये हमें इसके चौथे वाले कथन से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो हम तो ये कह ही सकते हैं कि ए पी सी क्यू क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न 2 जो है वो क्लियर हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जिसमें हमें कहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ। देखिए त्रिभुज एबीसी हमारे पास ये जो आकृति है इसमें ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है। और डीईएफ ये हमारे पास ये वाला त्रिभुज है। अगर अब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपसे क्या कहा है कि ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर है? डी ई के। और साथ साथ में ए बी भुजा जो है वो डी ई के समांतर भी है। ए बी भुजा, ये देखिए ए बी भुजा ये वाली है और ये आपके पास डी ई भुजा है, ठीक है। ये दोनों बराबर भी है और क्या है? समांतर भी है। तो हम यहाँ पर यही पॉइंट ले लेते हैं, दिया है कि ए बी भुजा बराबर है डी ई के। और साथ साथ में ये भी कहा है कि ए बी भुजा जो है वो समांतर है किसके? डी ई के। और ऐसे ही बी सी जो भुजा है वो ई एफ के बराबर, बी सी ये वाली भुजा ये किसके बराबर है? ई एफ के। और साथ साथ इस वाली भुजा के समांतर भी है। तो शीर्ष ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ दिया जाता है। तो ये देखो ए को डी से जोड़ दिया, सी को जोड़ा एफ से और बी को जोड़ दिया ई से। तो ऐसे हमारे पास आकृति बन जाती है। तो इसमें कहा है दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी, हमें ये वाला जो चतुर्भुज है ये बड़े वाला, ये हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करना चाहें तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये ए बी ई डी हमारे पास जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा है हमारे पास ए बी और ये वाली भुजा हमारे पास कौन सी है? डी ई है। और ये दोनों बराबर भी है और समांतर भी है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो और साथ साथ में क्या हो? समांतर हो, बराबर भी और समांतर भी, तो वो क्या होता है? तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास चतुर्भुज है ये कौन सा? ए बी ई डी, ये हमारे पास कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। तो हमने ये आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये हमने सिद्ध कर दिया है। क्या? कि ए बी ई डी हमारे पास जो है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। अब जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट सिद्ध किया है ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या है कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है चतुर्भुज बी ई एफ सी। देखो बी आपके पास ये वाला बिंदु है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ई, ये ई, ठीक है, बी ई और फिर क्या? एफ और ये सी। मतलब अब हम इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो इस चतुर्भुज में तो हमें दिया हुआ है क्या कि हमारी जो भुजा है बीसी, ये वाली जो भुजा है बीसी ये किसके बराबर है? ई एफ के। देखिए क्वेश्चन में ही कहा है कि बीसी बराबर है ई एफ और साथ साथ बीसी जो है वो समांतर है किसके? ई एफ के। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः, यानी कि दोबारा से, कि बीसी जो है वो बराबर है ई एफ के और साथ साथ में बीसी भुजा जो है वो किसके समांतर है? ई एफ के भी समांतर है। अतः मतलब यही वाली बात हो गई ना जैसे यहाँ पे थी। तो ये आपके पास एक चतुर्भुज बन रहा है और ये आपके पास क्या है? आमने सामने की भुजाएं। तो यही हमारे पास कथन हो गया और इसके अनुसार हमारे पास ये जो चतुर्भुज है बी ई एफ सी ये भी कैसा सिद्ध हो जाता है? एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट भी जो है वो सिद्ध हो जाता है। क्लियर हुआ? अब चलिए अब हम तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है
यहाँ हमें सिद्ध करना है कि जो एडी भुजा है वो सी एफ के समांतर है। एडी एडी आपके पास ये वाली भुजा, ठीक है, और ये सी एफ आपके पास है कौन सी भुजा, ये वाली भुजा। इसके हमें समांतर सिद्ध करनी है और फिर साथ साथ में हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है समांतर तो है ही और साथ साथ में कैसी है, बराबर भी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। क्या हम ये जानते हैं क्या कि चूंकि ए बी ई डी जो है वो कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने अभी अभी सिद्ध किया है कि ये ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो ए बी और ई डी तो हमें पहले ही दी हुई है, तो हम एक तो ये वाली भुजा ले लेते हैं इसकी ए डी और इसकी ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, बीई। तो हम ये कह सकते हैं कि एडी भुजा जो है वो बीई के क्या है, बराबर भी है और साथ साथ में क्या है, समांतर भी है। अब ये वाला पॉइंट मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, जो दूसरा चतुर्भुज हमने सिद्ध किया है बीई एफ सी, इसको देखते हैं। तो ये भी कैसा है, ये भी आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो चलिए देखिए, बी ई एफ सी, इसकी बी सी और ई एफ तो दी हुई थी, तो हम एक तो ये वाली भुजा ले लेते हैं इसकी कौन सी, सी एफ, और एक हम इसकी ले लेते हैं ये बीई। तो हम ये कह सकते हैं कि बीई भुजा जो है वो सी एफ के क्या है, बराबर है और साथ साथ में बीई भुजा जो है वो सी एफ के क्या है, समांतर भी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये दो कथन आ चुके हैं, एक और ये दो। हम इन दोनों कथनों की बात करते हैं, कथन एक और दो से। अच्छा बच्चे, एक बार कथन एक को देखो, यहाँ पे एडी जो भुजा है वो किसके बराबर है, बीई के। लेकिन अगर आप दो कथन को देखो, दूसरे कथन को, तो बीई किसके बराबर है, सी एफ के। इसका मतलब ये हुआ कि एडी और सी एफ ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, होंगे ना, बिल्कुल। तो एडी बराबर सी एफ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि जो एडी भुजा है वो किसके समांतर है, बीई के, लेकिन बीई किसके समांतर है, सी एफ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडी समांतर है किसके, सी एफ के। तो आपने जो सिद्ध करना था वो आपने सिद्ध कर लिया कि एडी भुजा सी एफ के समांतर भी है और एडी भुजा सी एफ के बराबर भी है। तो ये आपका एक और पॉइंट हो जाता है, तीसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। अब चलिए अब बात कीजिए किसकी, चतुर्भुज ए सी एफ डी की। चौथे पॉइंट के अनुसार चतुर्भुज ए सी एफ डी में, तो अगर अब हम इस चतुर्भुज में देखते हैं तो ये चतुर्भुज हमारे पास कौन सा वाला है, ए सी एफ डी, दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला चतुर्भुज। तो ऊपर वाले चतुर्भुज में हमने अभी अभी देखा क्या कि ये जो एडी भुजा है, ये वाली एडी है ना, ये एडी ये इस सी एफ के क्या है, बराबर भी है और समांतर भी। हमने यहाँ पे देखा तीसरे कथन में, तो हम यही पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं कि एडी भुजा जो है वो सी एफ के बराबर भी है और साथ साथ में हम कह रहे हैं क्या, समांतर भी है। कहाँ से मिला ये हमें मिला कथन नंबर 3 से, ठीक है। अब बच्चा ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया क्या, कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब ये वाला जो चतुर्भुज है ये कैसा हो गया, समांतर हो गया। सिंपल सा लॉजिक। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ए डी सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए अब चलिए पांचवे पॉइंट की तरफ। पांचवे पॉइंट में आपको क्या सिद्ध करना है कि एसी भुजा जो है वो बराबर है डीएफ के। अब देखो, आप तो इसका मतलब इसी वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हो और ये जो चतुर्भुज है आपके पास एडीसीएफ या फिर आप इसे बोल दीजिए एसीएफडी, बात तो वही है। तो इसका जो आपके पास मान है, इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं क्या, कि हमें ये तो पता है कि एसीएफडी, ठीक है, एसीएफडी ये हमारे पास कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समान भी है और समांतर भी है। तो देखो, इसकी समांतर भुजा हमने एडी और सीएफ तो ली थी, इसके अनुसार तो हमने ये पॉइंट सिद्ध किया ही है। तो और कौन कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है कौन सी, एसी, और ये कौन सी है, डीएफ। तो ये भी आपस में कैसी होंगी, ये आपस में बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो पांचवा बिंदु था वो क्या सिद्ध करना था कि एसी बराबर है किसके, डीएफ के। तो आपका ये पांचवा भाग भी यहाँ पे सिद्ध होता है।
अब छठे में आप बात करते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की। आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम मतलब जिसकी या तो सारी भुजाएं बराबर हो या फिर कोण बराबर हो। तो चलिए देखिए क्या क्या बराबर है। तो एक तो ये वाला त्रिभुज है आपके पास और एक ये वाला त्रिभुज है। AB भुजा जो है वो DE के बराबर है क्या? बिल्कुल है। ये देखिए ये आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है ना। AB भुजा बराबर है DE के। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर यही लिख देते हैं कि AB बराबर है DE दिया है। इसके अलावा क्या और कोई भुजा यहाँ पे है जो आपने बराबर देखी है? बिल्कुल है। ये देखिए BC भुजा, BC ये किसके बराबर है? EF के। भाई ये भी तो हमें दिया था, कहाँ पे? BC बराबर EF। देखिए आपको जो प्रश्न है उस प्रश्न में ये भी दिया हुआ है क्या कि जो BC है वो किसके बराबर है? EF के। तो आप यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी यही लिख देंगे, BC बराबर EF दिया है। और इसके अलावा तीसरी भुजा ये कौन सी है? AC और ये कौन सी है? DF। क्या AC DF के बराबर है? बिल्कुल है। देखिए कहीं आपने सिद्ध की है AC जो है वो DF के बराबर आपने कहीं सिद्ध किया है इसमें? तो ये देखिए AC बराबर DF ये आपने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे AC बराबर है DF के। क्यों? क्योंकि ये जो चतुर्भुज है आपके पास ACFD ये कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर SSS नियम से, तीनों भुजाओं के नियम से ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC सर्वांग समसिद्ध होता है किसके? त्रिभुज DEF के। तो यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है और साथ साथ में ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसे पसंद कीजिएगा और तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।